हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते सेनाओं के बाद धन्यवाद करते प्रभु, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमारे जीवन को संवारा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। कल अच्छी नींद दी परमेश्वर जी, हमें हर एक समस्याओं से, बुरे सपनों से बचाया परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हर एक जन धन्यवाद करे, सभी जन धन्यवाद करे प्रभु की पवित्र हजूरी में आए। हर एक जन प्रभु की पवित्र हजूरी में आए, परमेश्वर के सामने सरेंडर करे, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करे। परमेश्वर तू बचाने वाला दयालु है परमेश्वर, जीवितों की पृथ्वी पे परमेश्वर आपने जीवित रखा, हम धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के आपका धन्यवाद करते हैं। विलम्ब से कोप अति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तूने हमारे जीवन में भलाई के कार्य किया, करुणा की अपनी परमेश्वर, हम दया के लिए हम पे प्रभु। हम आप पाप करने वाले जीव थे प्रभु, आपने हमें पुण्य की ओर लेके आया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन, चोर किसी और के काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना अध्याय 10 का 10। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि चोर किस लिए आता है। वो चोरी करने ही आता है। आपके घर में अगर चोर आता है, कोई बुरा चाहता है आपका, तो वो आपका बुरा ही करने आता है। अगर आपके दोस्त को आपसे कोई बुराई लगती है, आपको अच्छा नहीं समझता है, अच्छा नहीं मानता है, तो वो आपका नुकसान करना चाहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो आसपास के लोग होते हैं, वही घात करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में आता है? परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों आना चाहता है? परमेश्वर हमें क्यों चुनता है? क्योंकि वो हमारे जीवन में अच्छे काम करना चाहता है, हमें हमारी प्रशंसा करवाना चाहता है। लेकिन बुराई जो शैतान है, वो हमारे जीवन में क्यों आना चाहता है? वो इसलिए आना चाहता है ताकि हम बुरे रास्ते पे चलें, हम झूठे कहलाएं, मक्कार कहलाएं, हम बुरे कहलाएं, हम धोखेबाज कहलाएं, हम बुरे कहलाएं, हम गरीब कहलाएं। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमें क्या चाहता है? हमारा नाम हो, हम प्रगति करें, हम जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रगति करें। परमेश्वर हमसे ये चाहता है ताकि हमारा नाम हो। परमेश्वर ये चाहता है, और हमारा नाम होगा तो परमेश्वर का भी नाम होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? उसकी प्रजा हैं, पवित्र प्रजा हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि चोर केवल चोरी करने के और घात करने और नष्ट करने को आता है। जो बुराई होती है वो क्या करने आती है? हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। बहुत सारे लोग होंगे आज जो किसी बात को लेकर बहुत परेशान होंगे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। एक बार मैंने चर्च में देखा था कि एक बहन अभी 2 हफ्ते पहले ही वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। दूसरी साइड में फादर सुन रहे थे, वो अपनी टेस्टिमनी दे रही थी, और वो काफ़ी मतलब विलाप कर रही थी, काफ़ी परेशान थी वो। तो ये मान लीजिए कि परमेश्वर के सामने आप जाते हैं तो दिल खोल के अपनी बात को रखिए। आप चर्च में, भवन में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी बात दिल खोल के रखिए। आप जैसे जाओगे वैसे नहीं आओगे, क्योंकि आपके जीवन में जो दुष्ट ने, शैतान ने जो आपके जीवन में काम किया हुआ है, वो किस लिए किया? क्योंकि आप वचनों में नहीं बने रहे थे। जैसे हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के खाने की ज़रूरत होती है, अलग अलग फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अलग अलग फूड के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। जो चीज़ आँखों के लिए अच्छी है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन के लिए भी अच्छी हो। जो चीज़ ब्रेन के लिए अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है आँखों के लिए अच्छी हो। लीवर के लिए कुछ चीज़ अच्छी होती हैं, तो कुछ कुछ ऐसी होती हैं हाथ पैरों के लिए अच्छी होती हैं, स्किन के लिए अच्छी होती हैं। तो ऐसे परमेश्वर का जो वचन है, अलग अलग वचन के द्वारा आपको प्रार्थना करनी है। भजन संहिता का आपको एक ही, आप या कोई भी आप नया नियम, पुराने नियम उठाते हो, आप ये नहीं कि आप एक ही जगह रुके हुए हो। आपको अलग अलग वचनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचनों को समझना है, मेडिटेट करना है। नहीं तो क्या है, आपके जीवन में कौन काम करेगा? दुष्ट काम करेगा, शैतान काम करेगा, क्योंकि उसे मौका मिलता है। क्योंकि आप वचनों में बने हुए नहीं हो, आप वचनों को मेडिटेट नहीं करते, वचनों को समझते नहीं हो, तो शैतान को पूरा पूरा मौका मिलता है। तो वो मौका ना मिले उसे, तो आपको क्या करना है? वचनों में बने रहना है। वचनों में बने कैसे आप रहेंगे? जब आप वचनों को मेडिटेट करोगे, वचनों को पढ़ोगे, वचनों को समझोगे, तो वचन आपके जीवन में काम करने लगेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को सरेंडर कर दिया है।
क्योंकि हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर के सामने हर एक जन सरेंडर करे, तो परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना है, अपने आप को सौंप देना है। जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठते हो तो आप ड्राइवर को, अब एक गाड़ी में मान लीजिए 50-60 लोग बैठे हैं एक बस में, या कि 10 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो आपको ड्राइवर को अपने आप को सौंपना पड़ता है। क्योंकि ड्राइवर अगर हो सकता है उसे गाड़ी ना चलाने आता है और आप उस गाड़ी में बैठ गए हो, तो वो आगे जाके एक्सीडेंट कर दे, क्या पता। लेकिन आप इतना भरोसा जब लोगों पे करते हो, पायलट, सोचिए पायलट होता है, पायलट अगर गलत तरह उड़ाए हवाई जहाज़ को, तो कितने लोग प्लेन से मारे जा सकते हैं। और ऐसा मारे भी जाते हैं बहुत सारे लोग। रिश्वत दे के लोग स्टडी कर लेते हैं, उन्हें ठीक से नहीं आता है कोई काम करना। डॉक्टर मान लीजिए, आपने अपनी जान को सौंप देते हैं, अब सर्जरी कराने जब जाते हैं आप लोग, तो ये मान के चलिए कि जीवन में हम जब इंसान, जो मनुष्य बनाएंगे, परमेश्वर की रचना है, हम उस पर इतना भरोसा करते हैं, चाहे वो भी धोखा कर दें। कितनी लड़कियां लड़कों पे भरोसा कर लेती हैं, अपना घर माँ बाप सब छोड़ जाती हैं, जो कि उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, 18-20 साल तक बड़ा करते हैं, और छोड़ के चली जाती हैं 2 मिनट में। लड़के छोड़ जाते हैं माँ बाप को, जो माँ बाप इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संभालते हैं। तो सोचिए, जब आप दुनियावी लोगों पे इतना भरोसा करते तो आज परमेश्वर पे क्यों नहीं। वो हमारा बनाने वाला खुदा है, जिसने हमें सारी कायनात में हमें इतना सर्वोच्च रखा, जिसने हमारे लिए इकलौता पुत्र दिया। सोचिए कि परमेश्वर ने वचन बोलता है कि इतना प्रेम किया जगत से कि उनने इकलौता पुत्र दे दिया संसार को। सोचो कि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर कितनी बार बोलते हैं बाइबल में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज आप कितनी भी एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया है, आपको कोई दिक्कत रात रात भर आप सो नहीं पाते, आप बाइबल को पढ़ें ध्यान से। वहाँ पे कितनी बार एंजाइटी, स्ट्रेस से छूटने की बात लिखी गई है। आप बाइबल के वचनों को अगर पढ़ने लगोगे तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको बाइबल इतना साइकोलॉजी आपकी मजबूत कर देगी कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको वचनों में बने रहना है, और वचन आपके जीवन में काम करने लगेंगे और बहुतायत से काम करने लगेंगे। तो मेरी परमेश्वर से आशा है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके जीवन में ये वचन काम करेगा प्रभु की कृपा से, और ये जीवन में आपके बहुतायत से काम भी किया करेगा ये वचन। आइए प्रार्थना की और चलते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज जीवितों की पृथ्वी पे परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर जी हजारों हजार लोग प्रभु जी आज आप में सो गए। प्रभु जी आज की सुबह ना देखने पाए। परमेश्वर जी आप इस पवित्र फेलोशिप में परमेश्वर जी हम प्रभु जी आपकी आराधना करें, स्तुति करें। परमेश्वर जी हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद ही है। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में जो परमेश्वर जी दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, प्रभु जी बुरी शक्तियाँ जो इनके जीवन में काम करती, प्रभु जी वो काम करना बंद कर जाए। हे प्रभु जी इनके जीवन में अच्छाई और सच्चाई काम करे। प्रभु जी आपका वचन इनके जीवन में काम करे, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी हे प्रभु जी तेरा वचन बोलता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु जी परमेश्वर जी, और आप बोलते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ, बहुतायत से पाएँ। प्रभु जी आप जीवन देने। परमेश्वर जी आज कोई बीमारी है, कोई समस्या है इनके जीवन से, तो यीशु के नाम में उसे कैंसिल करते हैं। प्रभु जी कैंसिल आउट करते हैं इनके जीवनों से। हे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये कहीं भी ये जॉबलेस हैं परमेश्वर जी, आज इनको रोजी रोजगार की समस्या है प्रभु जी, इनके जीवन में जॉब की समस्या है प्रभु जी, मैं आप प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इनके जॉब से ब्लेस करें परमेश्वर जी, इन्हें जॉब के साथ ब्लेस करें प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों बहनों के लिए जिनका बिजनेस प्रभु जी अच्छे से रन नहीं हो रहा प्रभु जी, वो काफ़ी समय से वो बिजनेस को रन कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं प्रभु जी, लेकिन वो बिज़नेस प्रभु जी अच्छे से चल नहीं पाता प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी वो बिज़नेस इनका जो है परमेश्वर, जिसमें ये हार्ड वर्क करते प्रभु जी, वो बिज़नेस इतना अच्छा चलने लगे परमेश्वर जी कि वो बड़ी फैक्ट्री के रूप में तब्दील होने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जी आज इनका छोटा बिजनेस है और जिसे बढ़ाना चाहते परमेश्वर जी, लोन लेते हैं उसको, काम को आगे बढ़ाते प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी वो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस आगे बढ़े, इनका बहुत बड़ा ब्रांड बनने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों बहनों के लिए जिन पे परमेश्वर जी किसी कारणों से कोर्ट केस से परमेश्वर जी झूठी गवाहियाँ देकर उन्हें फंसा लिया गया परमेश्वर जी, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी उस कोर्ट केस से उन्हें आज़ादी मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं परमेश्वर जी। हे प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जिनको कैंसर, टीबी है, ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है प्रभु जी, किसी भी तरह का हड्डी का रोग, सर का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कहीं का भी दर्द है, यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। यीशु के नाम में परमेश्वर जी चंगाई मांगते हैं इनके लिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
हे प्रभु जी, आप खुदाबंद आपकी मदद करें, सहायता करें, पवित्र आत्मा जी इनकी मदद करें, सहायता करें। आप सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुनने वाला खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज इनके जीवन में जहाँ जहाँ कमी है, जिस जिस क्षेत्रों में ये कमज़ोर है, वीक है, निर्बल है, प्रभु जी ये कमज़ोर पाते हैं अपने आप को, प्रभु जी आज से आपसे प्रार्थना करती हूँ उन क्षेत्रों में परमेश्वर जी सबल हो जाए, बलवान हो जाए प्रभु जी। इनकी बहुत ख्याति हो परमेश्वर जी, बहुत प्रशंसा हो समाज में प्रभु जी, क्योंकि आप इनकी प्रशंसा बढ़ाने में इन्हें सहयोग देने वाले खुदा हैं परमेश्वर जी। आज इन्हें वो खुदाई, वो परमेश्वर जी अपनी अभी पवित्र रूह की जो मदद है परमेश्वर जी वो दे, इनकी जीवन में स्वर्गीय मदद मिले प्रभु जी, इनके जीवन में स्वर्गीय मदद मिले परमेश्वर जी। हे प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत इनके जीवन में काम करे हे प्रभु जी। आज इनके आने जाने को स्वर्गदूत के बाड़े में रखते हैं परमेश्वर जी, सुरक्षित है प्रभु जी। इनको हर एक लड़ाई झगड़ों से बचाना प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी संकट समस्या हो आज उन्हें कैंसिल करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु जी, उनको उनको सद्बुद्धि ज्ञान मत प्रदान करना प्रभु जी, वो अच्छे से एग्जाम को देने वाले बने प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु जी, जो भी बच्चे बीमार हैं प्रभु जी, आज वो आपके नाम से ठीक हो जाए, आपके यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, उनको चंगाई मिल जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। जो जो असाध्य बीमारी परमेश्वर जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो असाध्य बीमारियां चल जाएं यीशु के नाम में है प्रभु जी। बड़े बड़े रोग चले जाएं यीशु के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु जी। आज परमेश्वर जी ने आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस है इनके जीवन में परमेश्वर जी, वो सारा यीशु के नाम में चल जाए है प्रभु जी। इनको आर्थिक रूप से सबल और मजबूत करे प्रभु जी, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाय प्रभु जी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है, इंसोम्निया प्रभु जी, वो यीशु के नाम में परमेश्वर जी दूर हो जाए प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और करे वचनों में बने रहें। प्रेयर को अगर सब्सक्राइब ना करा हो चैनल को तो ज़रूर करें, और प्रार्थना को शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय मसीह की।